अपने दोस्त के लिए प्रधानमंत्री जी क्या क्या लुटा रहे हैं। आपने सुना होगा कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि डबल मुनाफा। यह जो उदाहरण मैं आपके सामने, जो खुलासा आपके सामने कर रहा हूं, इसमें आम के आम गुठलियों के दाम, आम के पेड़ और जिस जमीन पे वो पेड़ लगे हैं वो सब राष्ट्र सेठ गौतम अदानी के नाम, सब कुछ गौतम अदानी को दिया। 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको विश्वास भी नहीं होगा, आपको लगेगा नींद में सपना देख रहे हो। ये 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम, लीची, सांगवान के पेड़। भागलपुर के पीरपैंती में 1 रुपया प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अदानी को दे दिया। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन, भागलपुर में ग्रामीणों की, किसानों की जमीन गौतम अदानी जी को 1 रुपए में, साल का 1 रुपया 33 साल के लिए दे दी, पावर प्लांट लगाने के लिए। यह आपने देखा कैसे किसान रो रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बिहार जा रहे हैं तो कुछ किसानों को, कुछ ग्रामीणों को बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, घर में बंद कर दिया कि कहीं बाहर आकर प्रोटेस्ट न कर ले। यह आज हो रहा है, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और आज यह हो रहा है वहां। और यह बिहार अकेला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो पावर प्लांट, बड़ा पावर का प्रोजेक्ट गौतम अदानी को दिया, धारवी दिया। गोड्डा, झारखंड में जो पावर प्रोजेक्ट इनको मिला, वो भी उस चुनाव के जस्ट पहले मिला जिस चुनाव में बीजेपी हारी, झारखंड में। छत्तीसगढ़ 2013, बड़ा हंसदेव अरण्य, आपने सुना है, बार बार चलता है सोशल मीडिया पे, बड़ा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में 2013 के चुनाव से पहले गौतम अदानी को दे दिया। एक लंबी लिस्ट है, मैं तो आपको 4 उदाहरण दिए। ये लंबी लिस्ट है कि जब चुनाव आते हैं और बीजेपी को लगता है शायद हार जाएं, शायद वोट चोरी में सफल न हो पाएं, तो चलो गौतम भाई को जल्दी जल्दी दे दें, जाते जाते कुछ सौगात दे जाएं, और अगर जीत जाएंगे तो फिर सौगात डबल कर देंगे। कल से सोशल मीडिया पे बहुत जोर शोर के साथ चर्चा है कि भागलपुर में 800 मेगावाट का 3 पावर प्लांट लगाने के लिए 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी जी को दे दी गई। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी जी को दे दी गई। किस लिए? पावर प्लांट लगाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा, मोदी जी ने कहा, चिंता मत करना मेरे भाई, तुमको 1 रुपए में जमीन दे रहे हैं, अपना पावर प्लांट लगाओ और 7 रुपए यूनिट के हिसाब से 25 साल तक सरकार तुमको जो भी बिजली का तुम उत्पादन करोगे उसका पैसा देगी। कितना? 7 रुपए यूनिट। कितने साल तक? 25 साल तक। तो रुपया दिया, 1 रुपए की जमीन दिया वो अलग, और 25 साल की बिजली की गारंटी ले ली कि 7 रुपए यूनिट हम आपको पैसा देंगे। जितनी बिजली का आप उत्पादन करेंगे वो जनता को 11 रुपए में मिले कि 12 रुपए में मिले, कितने रुपए यूनिट मिले पता नहीं, जनता की जेब कटेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के मित्र को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और बार बार मैं इसीलिए कहता हूं कि मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं हैं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन, और वो जमीन देने में भी क्या क्या घोटाला है।
2012-13 में जमीन अधिकृत करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है बिहार की भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार के द्वारा। और जब ये प्रक्रिया शुरू की जाती है तो सरकार अपनी तरफ से किसानों को मुआवजा देती है, किसी को 20 लाख रुपए एकड़, किसी को जो भी उसका दाम लगाया हो उन्होंने। तो पैसा कहां से गया? सरकार के खजाने से गया। सरकार के खजाने में किसका पैसा है? मजदूर का, किसान का, आम आदमी का, कर्मचारी का, जो कमा के गाढ़ी कमाई का पैसा वो सरकार के खजाने में रखते हैं। तो सरकार ने उठा के उन्हीं पैसों से, जो आपका पैसा था, उन्हीं पैसों से किसानों को मुआवजा दिया और जमीनें ले ली। और जब जमीनें ले ली तो जितने में जमीन ली उससे ज्यादा पैसे में किसी पूंजीपति को जमीन देना चाहिए, तब तो सरकारी खजाने में पैसा वापस आएगा। मोदी जी ने कहा हमारे दोस्त के साथ ये नहीं कर सकते, मेरा तो जन्म उसी को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है, मैं तो भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त को आगे बढ़ाने के लिए हुआ हूं। कैसे उससे पैसा ले लोगे? तो 1050 एकड़ की जमीन 1 रुपए के हिसाब से अडानी को दे दी गई। और कागजों में क्या दिखाया गया? कागजों में कहा गया ये जमीन उपजाऊ नहीं है, 70% जमीन बंजर है। और उस जमीन पे जिसको कागजों में बंजर बताया जा रहा है, उस जमीन पर जिसको कागजों में रेगिस्तान बताया जा रहा है, उस जमीन पे 10 लाख पेड़ लगे हुए हैं, आम के पेड़, लीची के पेड़, और मालदा जैसा आम वहां से होता है जो आम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी पहुंचता है भेंट के रूप में कि आम खाइए मालदा का, भागलपुर का। 10 लाख पेड़, वो पेड़ वहां पे काटे जा रहे हैं। 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। मुझे मोदी जी का एक भावुक सा अभियान याद आ गया, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम, 10 लाख पेड़ मां के नाम, और वो सारा का सारा पेड़ अडानी के नाम। 10 लाख पेड़ मां के नाम और सारा का सारा पेड़ अडानी के नाम। कि काट डालो इनको सबको। ये जो मां के नाम पे 10 लाख पेड़ लगाए, ये सारे के सारे पेड़ काट डालो, इसको वीरान बना डालो, अपना प्लांट खड़ा करो, अपना पैसा कमाई करो। कोई मतलब नहीं पर्यावरण से, कोई मतलब नहीं पेड़ों से। आम लीची जाता है तो जाए। तो ये जो गुनाह और पाप इस देश के अंदर हो रहा है कि आपके ही पैसे से किसानों की जमीन अधिकृत करके 1 रुपए में अडानी को भेंट कर दिया जा रहा है। और मैं जानता हूं इस देश के नौजवानों को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, उनकी सहनशीलता बहुत चरम पर है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खाली लाठी खाने के लिए बने। पुलिस भर्ती का पेपर लीक होगा, जाएंगे लाठी खाएंगे। लेखपाल की भर्ती का पेपर लीक होगा, उस पर लाठी खाएंगे। नीट का पेपर लीक होगा, उस पर लाठी खाएंगे। जानवरों की तरह ट्रेन में भर भर के जाएंगे एग्जाम देने के लिए। अभी 4500 एसआई की भर्ती निकली है, 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। अब कब पेपर लीक हो जाएगा पता नहीं। तो एक तरफ आप हैं, आपका भविष्य है, आपके साथ सरकार के रवैये जो खुले तौर पे दिख रहे हैं वो है तानाशाही का रवैया, और दूसरी तरफ उनके दोस्त हैं अडानी, उनके बेटे हैं जो कहीं क्रिकेट के नाम पे करोड़ों कमा रहे हैं, कोई ऐसे पावर प्लांट लगा के हजारों करोड़ कमा रहे हैं। तो नौजवान कहाँ प्राथमिकता में है, उनका रोजगार कहाँ प्राथमिकता में है, किसान कहाँ प्राथमिकता में है। और जब सरकार का नियम और कानून ये साफ तौर पे कहता है कि अगर 5 साल तक अधिकृत की गई किसान की जमीन उसी कार्य में इस्तेमाल नहीं की गई जिस कार्य के लिए अधिकृत की गई है, तो किसान को वापस मिल जाएगी। तो ये 1050 एकड़ ज़मीन जो किसानों से
पावर प्लांट लगाने के नाम पे अधिकृत की गई थी भागलपुर में, ये ज़मीन वापस क्यों नहीं की गई किसानों को? 2012-13 में आपने अधिग्रहण शुरू किया और अब आपने जाके उसका पावर प्लांट का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया और उसको भेंट किया, शिलान्यास किया अभी। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता इंडिया नहीं है, अडानी है, और वो पूरा देश और पूरे देश की संपत्ति उसके नाम पे सौंपना चाहते हैं। अब इस देश के लोगों को तय करना है, आप इन बातों से खुश होते हैं या नाराज़ होते हैं।